वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 16.2। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट शायद डिस्कस किया हो कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो कि एक लाइन पे लाई करते हो, जैसे कि ये पॉइंट्स। ठीक है, ये देखिए, अब ये तीनों पॉइंट्स इसी लाइन पे है तो ये कोलिनियर है। लेकिन अगर ये लाइन देखिए तो ये एक बी वाला पॉइंट ऊपर है, इसका मतलब ए और सी तो कोलिनियर है लेकिन बी कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो ये कोलिनियर नॉन कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम यही प्रूव करने जा रहे हैं कि पहले सवाल में क्या ये जो तीनों पॉइंट्स दिए पी क्यू आर क्या कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, सेम यही वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिए, तो हम यहीं से देखेंगे। ठीक है, देखिए ये एक लाइन है, इसके ऊपर हमें क्या बात करनी है कि ये तीन अल्फ़ाबेट्स हमें दिए गए थे, तीनों पॉइंट्स पी आर एंड क्यू। ठीक है, ये तीनों आपस में कोलिनियर है या नहीं, ये प्रूफ करना है। अच्छा, ये जो सीक्वेंस से मैंने नाम लिखा है ये अभी हमें नहीं पता, अभी हमें सिर्फ ये पता है कि एक ये लाइन है जिसमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है। तीनों का नाम क्या है और क्यों अलग अलग है और क्यों बाद में डिसाइड होगा, या आप क्वेश्चन के एंड समझ जाओगे। फ़िलहाल हमें इतना पता है कि तीन नंबर्स हैं। मेक श्योर ये ट्राइंगल नहीं है, ये एक लाइन सेगमेंट है। क्यों लाइन है? क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार पी आर का बनाएंगे, एक बार पी क्यू का बनाएंगे, एक बार आर क्यू का बनाएंगे, जैसे ट्रायंगल में करते हैं वैसे ही। तो देखो, पहले मैंने पी क्यू को यूज़ किया है, वही वैल्यूज़ पी की ये रही, क्यू की ये रही। वैल्यू सॉल्व करना आती है आपको, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप देख लो इधर। याद रहेगा नंबर से पहले दो साइंस तो पहले उसको एडजस्ट कर ले, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब आप भले सॉल्व करें, नंबर से पहले साइन एक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास पी क्यू की वैल्यू आ गई। अब मैं करने जा रही हूँ पी आर की, वही वाली बात, पी की वैल्यूज़ और आर की वैल्यूज़, इन्हें यूज़ करते हुए मैंने पी आर की वैल्यू आराम से निकाली और वैल्यू आ गई 3√5। अब आराम से क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लो, क्लियर हो जाएगा आपको। अब मैं करने जा रही हूँ क्यू आर की, पी क्यू हो गया, पी आर हो गया, अब क्यू आर, वही वैल्यूज़ मैंने यूज़ की है क्यू आर के लिए भी। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास आंसर आ गया 2√5। ठीक है, कोलिनियर है या नहीं ये कैसे पता चला, जब तीनों की आपने वैल्यूज़ निकाली। अब आपने ये देखना है कि क्या कोई दो ऐसे हैं, इन तीन में से कोई दो पॉइंट्स ऐसे हैं, कोई दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जिन्हें जब मैं प्लस करूँ तो तीसरे के बराबर आ जाए। क्या मतलब, पहली की वैल्यू आई थी 5√5, दूसरे की वैल्यू है 3√5। अगर मैं इसको और इसको आपस में प्लस करने जाऊँ तो ये बन जाएगा 3 + 5 8, 8√5। तो क्या तीसरी वाली वैल्यू मेरी 8√5 है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं इन दो को प्लस करने की कोशिश करती हूँ, 3 और 2। ये पी आर का आंसर था, क्यू आर का 3 + 2 5, तो ये बन गया 5√5। क्या ऐसा कोई और आंसर है मेरे पास? हाँ है, पी क्यू का। मतलब जो तुमने तीन आंसर्स निकाले हैं ना, एक पी क्यू का, एक पी आर का और एक क्यू आर का, इन तीन में से कोई दो ऐसे होंगे जिन्हें जब मैं प्लस करूं तो आंसर जो आएगा वो तीसरे के बराबर होगा। मैंने इन दो को प्लस किया तो आंसर तीसरे के बराबर था। अगर ऐसा है इसका मतलब ये कोलिनियर है, पहली बात। दूसरी बात, ये लाइन पे जो मैंने नाम दिए थे वो इसलिए दिए थे कि वो कौन से दो हैं जिन्हें जब मैं प्लस करूँगी तो आंसर तीसरे के बराबर होगा। पी आर क्यू आर, इसका मतलब पी आर और क्यू आर जब मैं इन्हें प्लस करूँगी तो आंसर मेरा पी क्यू के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? आई रिपीट, जो आपका टोटल वाला आंसर है, टोटल वाला जो सबसे बड़ा आंसर है, उसके पॉइंट्स बाहर होने चाहिए, बाहर बाहर, और जो बच गया वो बीच में लिख देना। तो क्या ये लाइन सेगमेंट बनाना है या लाइन बनाना है, रे बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट सिर्फ ये कि आपने उसको दिखाना होगा कि हैज़ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 1 करना है आपको। क्वेश्चन 2 बिल्कुल इससे जैसा ही है लेकिन बताना कि नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो ये मैं आपको नहीं देरी करने को। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। वो आपसे कह रहा है कि ये बताओ कि तीनों पॉइंट्स जो हैं आपके वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं। अब एक बात आप मुझे बताएं, हमने तो पहले ही पढ़ा था कि अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तो जाहिर है वो ट्रायंगल बना रहे होंगे या फिर रेक्टेंगल बना रहे हो या रोम्बस बना रहे हो, कुछ ना कुछ तो बना ही रहे होंगे क्योंकि वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है।
अगर कोलिनियर होंगे तो एक लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, अगर एक लाइन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो कोई ना कोई शेप बना रहे होंगे। तो अगर 3 पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट्स ऑब्वियस है कि आपस में ट्राइंगल बनाएंगे। अगर 4 पॉइंट्स है तो ऑब्वियसली रोम्बस, स्क्वायर, सर्कल, काइट, ट्रेपीजियम कुछ भी बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स है, उसने बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये प्रूफ करो। तब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ये वही आसान सी बात है, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस ये कैसे पता चलेगा इक्विलेटरल है ये बता चाह रही हूँ। ये वही मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, तीनों पॉइंट्स मुझे पता है क्या क्या है। एक बार LN मेजर करना, एक बार LM मेजर करना, एक बार MN मेजर करना। यह आपने भी जो पेरीमीटर वाला सवाल पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। बस फ़र्क से कि यहाँ पेरीमीटर नहीं निकालना। तो आपने LM का निकाला और आंसर आ गया, MN का निकाला आंसर आ गया, LN का निकाला आंसर आ गया। अगर आप ऑब्जर्व करें तो तीनों के आंसर 2 ही आ रहे हैं। क्यों 2 आ रहे हैं? ऑब्वियस ही बात है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है कि तीनों साइड्स की मेजरमेंट्स बराबर होती है। अगर मैं ज्योमेट्री की भी बात करूं तो जब मैं इसको ऑब्वियसली मेजर करने की कोशिश करूंगी तो इन तीनों की साइड्स बराबर ही आएंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, ठीक है। तो ये बराबर ही आनी चाहिए। और आपने अलजेब्रा से भी प्रूफ कर लिया कि हाँ ये बराबर आ रही है, ठीक है। तो मैंने देखो क्या रीज़न दिया है, थर्स LM, MN एंड LN दो तीनों बराबर है 2 के, एंड ऑल द पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर। ऑब्वियस ही बात है कि वो नॉन कॉलिनियर है तभी वो ट्राइंगल है, वरना वो ट्राइंगल होते ही नहीं। दैट्स वाई इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब जब मैं बात करती हूँ आइसोसेलेस की, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता हो आइसोसेलेस का, तो आइसोसेलेस में 2 साइड्स बराबर होती है और तीसरी अलग होती है। इक्विलेटरल कहता है कि तीनों आर इक्वल, जबकि आइसोसेलेस कहते हैं 2 आर इक्वल एंड 1 इज़ डिफरेंट। इसका मतलब ये कि जब आप आइसोसेलेस का क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ तीनों के आंसर सेम है, वहाँ 2 के आंसर सेम आएंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल यही कहता है कि 2 इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है। और अगर मैं स्केलिंग ट्राइंगल की बात करूँ, स्केलिंग ट्राइंगल कहता है कि तीनों साइड्स अलग अलग है, तीनों की मेजरमेंट्स अलग अलग आएंगी। तो चाहे आपको सवाल इक्विलेटरल का आ जाए, आइसोसेलेस का आ जाए या स्केलिंग का आ जाए, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, आप ये वाला रीज़न आराम से दे सकती हैं। अब आप आइसोसेलेस में क्या रीज़न देंगी, तीनों में से कोई 2 साइड्स बराबर होंगे तो जाहिर से तीनों साइड का आप नाम नहीं देंगी, 2 साइड्स का नाम देंगी। और ले दीजिएगा ये दोनों आपस में बराबर हैं, थर्ड इज़ डिफरेंट, दैट्स वाई दे आर that's why this is an isosceles triangle, and obviously this is also a reason that all the points are non-collinear, so make sure about it. So आपने कौन से क्वेश्चंस करने हैं मैं मार्क कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। फ़िलहाल यहीं तक करना है, बाकी हम कल इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।